हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। दोस्तों, इससे पहले मैंने दूसरे समास के प्रकार पढ़ाए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखना। उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। क्योंकि जब तक सारी वीडियो नहीं देखेंगे तो तब तक हमारा समास का चैप्टर अच्छे से कवर नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम बहुब्रीहि समास। जो हमारा बहुब्रीहि समास है, इसके अंदर हम देखेंगे कि दूसरे जितने भी समास हैं उनमें पूर्व पद और उत्तर पद, किसी समास में इन दोनों पद की प्रधानता है, किसी समास में अव्यय है और किसी समास में उत्तर पद की प्रधानता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या है कि पूर्व पद की भी प्रधानता नहीं है और ना ही उत्तर पद की। तो किसकी प्रधानता है इसके अंदर बहुब्रीहि समास में? अन्य पद की। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी ऐसा समास जिसके अंदर न तो पूर्व पद की प्रधानता हो ना ही उत्तर पद की, और प्रधानता किसकी हो? अन्य पद की, उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, तब आपको पता चलेगा। जैसे हमारा समस्त पद है पीताम्बर। इसमें क्या है? पीतानी, अम्बरानी, यस यस है। इस तरह से इसका विग्रह होगा और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको, यानी कि पीले वस्त्रों वाला, ठीक है। जिसने पीले वस्त्र धारण किए हों वह कौन है? कृष्ण। तो दोस्तों, जो बहुब्रीहि समास है इसमें क्या है? जो विग्रह होता है वो एक पहेली की तरह है, जिसके अंदर प्रधान कौन होता है? अन्य पद। ये आपने याद रखना है इसके अंदर कि बहुब्रीहि समास में पूर्व पद की भी प्रधानता नहीं है, उत्तर पद की भी प्रधानता नहीं है, इसके अंदर अन्य पद की प्रधानता है। जैसे जब हम विग्रह करेंगे तब हमें उसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये विशेषता किसकी है। तो आपको समझ में आ गया बहुब्रीहि समास का अर्थ। अब है हमारा बहुब्रीहि समास के प्रकार। बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा जैसे हम करते हैं, सबसे पहला हमारा समानाधिकरण। बहुब्रीहि, ठीक है। फिर है इसका दूसरा हमारा वैदिकरण।
पहला हमारा समानाधिकरण बहुब्री, दूसरा हमारा वैधिकरण बहुब्री और तीसरा हमारा तुल्य योग बहुब्री। और चौथा भेद है हमारा व्यतिहार। ठीक है, तो आपको पता चला पहला भेद हमारा क्या है, समानाधिकरण बहुब्री समास, दूसरा वैधिकरण बहुब्री समास, तीसरा हमारा तुल्य योग बहुब्री समास और चौथा है व्यतिहार बहुब्री समास। अब हम एक एक समास के उदाहरण के साथ उनकी परिभाषा भी पढ़ेंगे, विग्रह भी, और किस तरह से जो अन्य पद है वो हमें प्रधान दिखाई देगा इसके अंदर। तो सबसे पहला हमारा समानाधिकरण बहुब्री। दोस्तों, जो भी ये समास है इनके में एक एक जितने भी भेद हैं हर एक के बारे में अच्छे से पढ़ा रही हूँ। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखना, क्योंकि कई बुक्स में क्या होता है इनके भेद दिए नहीं होते और सीधा एक बहुब्री समास होता है। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कोई भी एग्जाम्पल कि ये बहुब्री समास का कौन सा भेद है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बहुब्री समास के हमारे 4 भेद हैं, समानाधिकरण, वैधिकरण, व्यतिहार और तुल्य योग। तो आपको अगर भेद याद होंगे तो आप लिख पाएंगे, अगर बहुब्री समास का नाम याद है तो आप वो नहीं लिख पाएंगे। तो जो समानाधिकरण बहुब्री समास है इसमें क्या होता है कि जब हम विग्रह करते हैं विग्रह करते समय दोनों पदों में विभक्ति समान रहेगी। आपने एक चीज याद करना है, जैसे देखो इसका नाम भी क्या है, समानाधिकरण। यहां से आप ये याद करेंगे कि जब हम समानाधिकरण बहुब्री समास में विग्रह करेंगे तब दोनों पदों में क्या होगी, हमारी विभक्ति समान रहेगी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे अभी पढ़ा था मैंने पीताम्बर। जो पीताम्बर शब्द है इसमें 2 पद हैं, ठीक है, एक पीत एक अंबर। तो जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों के अंदर हमारी सेम विभक्ति रहेगी, पीतानी, अंबरानी। देखो इसमें भी और इसमें भी सेम है, अंबरानी, यस से। ठीक है, एक और देखो आप, जैसे ये है दूसरा हमारा चित्रगुण। इसमें लिखेंगे हम दोनों जो भी होंगे पद, दोनों के अंदर हमारे एक जैसी विभक्ति रहेगी, चित्राः, गावः, यस्य से। कि जो गाय है
वे रंग बिरंगी गायें किसके पास है। जैसे कुछ काली होती हैं, कुछ सफेद होती हैं, कुछ लाल से रंग की होती हैं। तो इस तरह की गायें किसके पास है, उसको क्या कहेंगे हम, कृषक है। इस तरह से आपको याद करना है कि जो भी हम विग्रह करेंगे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के अंदर, ये हमारी दोनों पद में, जैसे चित्र और गो, ये दो शब्द हैं, इन दोनों पदों में हमारी विभक्ति सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हमारा आएगा दूसरा वैदिकरण बहुब्रीहि। जो वैदिकरण बहुब्रीहि समास है, इसमें क्या होगी, जो पूर्व पद होगा और उत्तर पद, इन दोनों में विभक्ति अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, तो समानाधिकरण में समान रहेगी दोनों, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी। लेकिन जो वैदिकरण बहुब्रीहि समास है, उसके अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विभक्ति क्या रहेगी, अलग अलग। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपको ये याद रखना है कि समानाधिकरण में समान, वैदिकरण में अलग अलग। जैसे है हमारा एक चंद्रशेखर, इसका हम विग्रह करेंगे, यानी कि जिसके शिखर पर चंद्रमा है, ऐसा कौन है, शिव है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आप देखना दोनों पदों के अंदर अलग अलग विभक्ति आएगी। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, चंद्रशेखरे यश से। कौन है ऐसा, बताओ। शिव जी देखे ना, ऊपर सिर से गंगा बहती है, वो चंद्रमा का भी साइन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। अब देखो चंद्र में ये यहाँ दो पद है, एक ये हितना और दूसरा हितना। तो चंद्र में दूसरी अलग विभक्ति है और शेखर में अलग विभक्ति है। और अन्य पद कौन है हमारा, यहाँ पर शिव है, न तो चंद्र है ना शेखर है, तो तीसरा पद क्या आया, इन दोनों से अलग, शिव। अब है हमारा एक और उदाहरण देखो, ये हमारा चक्कर पाणी। यहाँ दो पद हैं, चक्कर और पाणी, तो इसका क्या बनेगा, चक्रम पाणव यस्य से, कि जिसके हाथ में चक्कर है, कौन है वो ऐसा, बताओ, विष्णु। तो इस तरह से हमने क्या करना है, वैदिकरण बहुब्रीहि समास के अंदर जो ये दो पद होंगे, दोनों के अंदर विभक्ति अलग मिलेगी। अगर ये पूछा जाए, विग्रह दिया हुआ हो, तो आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि कौन से समास का उदाहरण है, या इस जो भी विग्रह दिया गया है इसके समास का नाम बताइए, तो आपने ये देखना सबसे पहले कि क्या दोनों पदों में विभक्ति अलग है, तो आपने क्या कर देना है, वैदिकरण, और दोनों में सेम है तो समानाधिकरण। ठीक है, तो अब है हमारा तीसरा हमारा उदाहरण है, भेद है इसका तुल्य
योग बहुब्री। इसमें क्या बताया है इसने बताया कि दोनों के अतिरिक्त, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों के अलावा क्या मिलेगा? अगर समस्त पद में स है तो क्या हो जाएगा? सह विद्यमान। ठीक है। और ए आ गया, जैसे ए पुत्र आ गया तो क्या आ जाएगा हमारा? अविद्यमान। जैसे देखो, ये है ए पुत्र, इसका क्या है? सपुत्र। जहां पर सपुत्र आएगा वहां पर लिखेंगे हम सह विद्यमान, ये अतिरिक्त शब्द जोड़ेंगे हम उसमें। ठीक है। और अपुत्र आएगा वहां पर क्या लगाएंगे? जैसे ए है, यहाँ पर ए है तो हम क्या लिखेंगे? अविद्यमान। ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी लिखकर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से तुल्य योग की, किस तरह से इसकी समानता दोनों, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, इसके अतिरिक्त जब हम विग्रह करेंगे तो हम अतिरिक्त शब्द जोड़ेंगे इसके अंदर, तो वो हमारा होगा तुल्य योग। योग माने जोड़ना, यानी कि अतिरिक्त शब्द जोड़ेंगे जब हम इनका विग्रह करेंगे। तो आइए मैं इसके उदाहरण समझाती हूँ आपको। उदाहरण देखते ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा सपरिवार, ये समस्त पद है इसका, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? परिवारेण सह विद्यमान। ये हमारा इस सह का ये शब्द अतिरिक्त जुड़ गया। ठीक है। अब एक और है हमारा सहभार्या, यानी कि जिसके साथ पत्नी। इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? भार्याएं सह विद्यमान। इस तरह से यहाँ पर स है, यहाँ पर अलग लगा दे। ठीक है। एक और जैसे अपुत्र है, इसका हम कैसे लगाएंगे, कैसे लिखेंगे? अविद्यमान पुत्रेण यस्य स। आपने इस तरह से करना है। ये कौन सा समास था हमारा? तुल्य योग। ये उदाहरण किसके हैं? तुल्य योग बहुब्री समास के। इसके अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि स है तो सह विद्यमान, अ है तो अविद्यमान पहले जोड़ देना, पुत्रेण यस्य स। ठीक है। आगे आपको समझ में। अब है हमारा जो इसका चौथा भेद है, व्यतिहार। जो ये हमारा इसका चौथा भेद है, व्यतिहार। व्यतिहार का मतलब क्या है? इसके अंदर जब भी कभी आपस में युद्ध होता है, युद्ध हो या लड़ाई हो रही हो आपस में, ठीक है, तो उस चीज का बोध कराने के लिए
जो सप्त शब्द है, सप्तम यंत, यानी कि जो सातवां शब्द है उसके अंत में तथा, तृतीया, इसके अंदर मैंने अंत शब्द इसके अंदर ही जोड़ दिया, उसमें सप्तम के अंदर ही अंत हो गया। ठीक है, यानी कि सातवां अक्षर और तृतीय अक्षर। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। सप्तम तथा तृतीय शब्द के अंत में या यहां पर पदों लिख लो। पदों के अंत में हम क्या जोड़ देते हैं? समास। ये देखो, एक अलग ही समास का भेद है ये। व्यतिहार, इसने क्या बताया कि जब आपस में युद्ध लड़ाई का बोध कराने के लिए हम सप्तम और तृतीय पदों के अंत में समास हो जाता है, जैसे उसे हम क्या कहेंगे? व्यतिहार। इसका क्या होगा? जहां पर आपस में युद्ध लड़ाई का बोध कराने के लिए सप्तम और तृतीय पदों के अंत में समास हो जाता है, उसे हम व्यतिहार समास कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो व्यक्ति है, हाथ में डंडे लेकर लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? वो डंडों से ही लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि दोनों आपस में बाल पकड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे, यानी कि शुरू में बाल पकड़े थे और धीरे धीरे वो क्या हो गया? वो रूप लड़ाई में बदल गया। वो चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है। देखना, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। सबसे पहला हमारा हंसता हंसती। जैसे हम हाथों से ही करते ना शुरुआत की, जैसे हाथ मिलाए किसी से तो उसने हाथ जोर से दबा दिया, तो वही चीज धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। तो इसका क्या होगा? हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम। इदम युद्धम परिवर्तम। परिवर्तन माने रूप धारण कर लेना, कि हाथों में हाथ चलाते चलाते ही ये क्या हो गया? यह युद्ध में बदल गया। एक और है जैसे केसा केसी। केसा केसी, जैसे एक दूसरे के किसी ने बाल पकड़े और क्या हो गया? इसमें लड़ाई का रूप धारण कर लिया। केसेसु केसेसु। गृहीतवा, गृहीतवा होता पकड़कर। इदम, ये आपने वर्ड अपनी तरफ से जोड़ देना है इसमें। इदम युद्धम परिवर्तन। अगर मान लो विग्रह करना आ जाए केसा केसी का इस तरह से, या एक और आ जाए जैसे दंडा दंडी है। ठीक है, एक और लिखती हूं मैं यहाँ पर, दंडा दंडी। जैसे हाथों में डंडे लिए हुए थे, एक बार वैसे ही टच कर रहे थे तो क्या हो गया? इसमें वो युद्ध में ही बदल गया था। ठीक है, तो जो दंडा दंडी है
जैसे आपने बच्चों को देखा होगा ना, एक बारी खेलते हैं शुरू में डंडे से, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो युद्ध में बदल जाता है। दंडई दंडई, गृहीत्वा, गृहीत्वा आएगा कि वो उसने उसके डंडे को हाथ लगाया, पकड़ा उसने उसके को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कृत्वा। फिर यही शब्द जोड़ देना, इदम युद्धम परिवर्तम। ठीक है, तो ये था हमारा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, आपको बहुब्रीहि समास अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं, समानाधिकरण, वैधिकरण, व्यतिहार और तुल्य योग। इन सब को मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।